Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React JS tutorials. Today in this video we will see use state in React hooks. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम यूज स्टेट को रिएक्ट हुक्स के थ्रू कैसे यूज करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 23rd वीडियो होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जी हाँ गाइस गाइस डे बाय डे हमारी ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टेड होती चली जा रही है। आज हम डिस्कशन करेंगे रिएक्ट हुक्स के बारे में। तो चले गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो रिएक्ट के अंदर ये हुक्स के फीचर्स आए थे ये हमें 16.8 में इन्होंने रिलीज़ किया था हमारे लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको चला जाता हूँ, इस टाइम आपको वर्जन बता देता हूँ रिएक्ट का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ 17.0.1। तो रिएक्ट हुक्स जो रिलीज़ हुई थी वो हुई थी 16.8 वर्जन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्जन है अपडेटेड वर्जन है रिएक्ट डोम का भी और रिएक्ट का भी, और हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इससे पहले जो रिएक्ट के ये फीचर्स को यूज़ करते थे, ये स्टेट्स को यूज़ करना होता था, स्टेट्स को या अदर फीचर्स को जो रिएक्ट के हैं हमने किसी स्टेट को चेंज करवाना होता था तो वो हम क्लास कंपोनेंट्स के थ्रू करते थे। तो गाइस अब 80% लोग, जब से रिएक्ट हुक्स आई है तो 80% लोग रिएक्ट हुक्स पे शिफ्ट हो गए हैं। रिएक्ट हुक्स को जब भी हम यूज़ करते हैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो गाइस नंबर 3, पहला नंबर पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये 16.8 वर्जन जो आया था रिएक्ट का उसके अंदर आई थी, रिएक्ट हुक्स रिलीज की थी। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपने जब भी यूज करना है रिएक्ट हुक्स के फंक्शंस को तो आप लोगों ने हमेशा ये माइंड में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी यूज करना है तो इनको फंक्शन के अंदर टॉप पे लिखना है, कंपोनेंट्स के अंदर टॉप पे लिखना है। जब भी रिएक्ट हुक्स को यूज करेंगे तो हमने इसको कंपोनेंट्स के अंदर टॉप पे रखना है। तो ये हमेशा माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैं आप लोगों को स्क्रैच से लेके चलता हूँ। मैं इसको बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि इमोजी को हम कैसे यूज करते हैं। अब हम इसको स्टार्ट से लेते हैं। सॉरी, ये मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। app.js के अंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सबसे पहले रिएक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, सिंपल मैंने ये ऐप कंपोनेंट है मेरा, ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने जब भी कोई काम करना है तो ऐप कंपोनेंट के अंदर करना होता है, या हम और डिफरेंट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। मगर हमने इंडेक्स डॉट जो जेएस फंक्शन जो हमारा कंपोनेंट है उसको नहीं छेड़ना, उसको हमने मेन कंपोनेंट रखना है। तो अब मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको फैट एरो फंक्शन के थ्रू मैं इसका एक फंक्शन बनाता हूँ, कंपोनेंट बनाता हूँ। ये फैट एरो के बाद एक कर्ली ब्रैकेट शुरू और स्टार्ट और एंड, और उसके बाद रिटर्न कर देना है हमने इसको। ये हमें पता होना चाहिए, ये इसका कॉमन कंपोनेंट्स का फीचर है। तो हम इसमें ये गलती कर रहे हैं, वो हमें एरर भी दे रहा है ये फैट एरो। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ रिएक्ट फ्रेगमेंट को। मल्टीपल एलिमेंट्स हमने यूज़ करने हैं इसके अंदर, जेएसएक्स एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं हमने। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक मैं लेता हूँ यहाँ पे h1 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कर देता हूँ 0। और उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ बटन, और बटन जो मैं ले रहा हूँ इसको रिमूव करके दोबारा लिख लेते हैं, गलत लिख रहा हूँ। ये इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोई भी टेक्स्ट बटन का। असल में गाइस मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं बटन पे जब क्लिक करूँ
तो मेरा ये काउंट बढ़ता जाए यहाँ पे। तो मैं इसके लिए इंटरफेस बना रहा हूँ, तो मैं इसको कोई भी क्लास दे देता हूँ। क्लास आपको पता है हमने कैसे देनी है इसके अंदर। हमने इस तरह क्लास नेम देना है। मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास दे देते हैं इसको। मैं दे देता हूँ इसको पहले एक डिव के अंदर लिख लेते हैं। और सेम इसको भी डिव के अंदर लिख लेते हैं हम ऐसे। अब मैं इसको क्लास देने जा रहा हूँ कोई। इस क्लास का मैं नेम दे, इस क्लास को जो मैं इसकी सेट करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कॉल md इसको मैं दे देता हूँ 12। उसके बाद मैं इसको ऑफ सेट कर देता हूँ 5। और इसी तरह मैं सेम यही क्लास दे देता हूँ इसको नीचे। क्लास नेम इसको अब दोबारा सेम वही क्लासेस दे रहा हूँ मैं। और इसको अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। ये तो गाइज ये देखिए मैंने एक बटन बनाया है। जब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं कह रहा हूं कि ये काउंट होता जाए, इंक्रीमेंट होता जाए। तो ये हमने इसकी स्टेट चेंज करवानी है इस क्लिक इवेंट के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस पहले पढ़े हुए हैं, क्लिक इवेंट्स वगैरह हैंडलिंग पढ़ी हुई है आपने, माउस होवर, क्लिक इवेंट्स, ठीक है, चेंज फंक्शंस। तो सेम एज इट इज है इधर। बस आपने क्लिक फंक्शन को कॉल करना है, क्लिक इवेंट को, तो आपने क्या करना है, ऑन क्लिक का इवेंट है इसके अंदर, आप उसके अंदर स्मॉल लेटर में लिखते थे। इसके अंदर ये देखिए ऑन एक अलग वर्ड है, क्लिक एक अलग वर्ड है। तो हमने क्या किया है, जो सेकंड वर्ड है हमारा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया है। बस इसके अंदर लिखने का यही तरीका है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप स्मॉल में लिखते थे। तो ये देखें, अब मैं इधर से क्या करता हूँ, इधर से ना मैं इधर से मैंने अब क्या करना है कि मैंने इधर से एक फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करना है सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस के अंदर हमने जब भी कोई फंक्शन को कॉल करना है इसके थ्रू करना है, तो मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट करता जाए। ऑन क्लिक पे क्या होगा, मेरा इंक्रीमेंट होता जाए। तो इसका और जो फॉर एग्जाम्पल अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग क्या करते थे, जब भी फंक्शन को कॉल करते थे साथ उसके ये पैरेंथेसिस लिखते थे। मगर रिएक्ट के अंदर हमने ये काम नहीं करना। हमने सिंपल फंक्शन को कॉल करना है तो ऐसे ही करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर विदाउट पैरेंथेसिस। तो अब इस फंक्शन को मैं बना लेता हूं बाहर। इधर मैं फंक्शन बना लेता हूं, इसको मैं देता हूं नेम कोई इंक्रीमेंट जो हमने नीचे कॉल किया है। इंक्रीमेंट नेम दे दिया है, इसको भी फैट एरो फंक्शन बनाऊंगा मैं, फैट एरो। और ये अब मैं इधर क्या करूंगा, कंसोल करवा लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं इसको। हम लॉग क्या करेंगे, हमने क्या लॉग करना है, हमने इसके कोई टेक्स्ट लॉग कर देते हैं। मैं कहता हूं ऑन ऑन क्लिक। ये इसको मैं सेव कर लेता हूं। इसकी हम अब क्या करना है, मैंने जो ही मैं इस ऑन क्लिक बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा इवेंट कॉल होगा और ये हिट हो जाएगा। कंसोल में मुझे इसकी आउटपुट मिल जाएगी। इसकी आउटपुट देख लेते हैं हम। कंसोल पे चला जाता हूं मैं। कंसोल पे आने के बाद कंसोल ये आ गया। मैं अब आपने क्या करना है, जो ही क्लिक करूंगा मैं, ये देखें कंसोल में मुझे उसने आउटपुट दे दी। मैं क्लिक करता हूं सेकंड टाइम, फिर मैं क्लिक करता हूं थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसकी स्टेट चेंज करवानी है इस क्लिक के ऊपर। तो इससे ये हमें पता लग गया कि हमारा क्लिक इवेंट काम कर रहा है, इंक्रीमेंट हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एक मैं इधर से ना कोई कॉन्स्ट ले लेता हूं। इधर मैं लेता हूं कॉन्स्ट काउंट और इसको मैं दे देता हूं वैल्यू शुरू में 0। चलें इसको 1 दे देता हूं। और अब हमने यहां पे इसको इंक्रीमेंट करवाना है, काउंट प्लस प्लस। तो अब जो ही ये मैं ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि ये फंक्शन कॉल होगा और इसका काउंट प्लस प्लस करेगा इसके अंदर। और काउंट प्लस प्लस होने के बाद वो मुझे, मैं इधर इधर इसको शो करवा लेता हूं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपने इस तरह करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस काउंट को मैंने बाइंड करवाना है, ये बाइंड करवा लेता हूं। तो अब देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो मैं इसकी आउटपुट देखता हूं दोबारा, इसे रिफ्रेश कर लिया। इस टाइम ये देखें 1 हुआ पड़ा है। मैंने उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज की है 1। और मैं इसके ऊपर जो ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास एरर आ गया।
ये मेरे पास एरर जो आया है कांस्टेंट असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स, वो कह रहा है कि जो आप कांस्टेंट वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। कांस्टेंट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जब हम कांस्टेंट किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दें तो उसका मतलब है आपने आगे चेंज नहीं करना उसको। तो इसलिए मैं इसको कांस्टेंट नहीं रखता, इसको मैं लेट कर लेता हूं। तो अब चेक करते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं होता। ये देखें ऑन क्लिक मैं कर रहा हूं मगर मेरा यहाँ पे काउंट होता जा रहा है कितनी बार क्लिक हो रहा है, मगर यहाँ पे मेरी स्टेट चेंज नहीं हो रही। आप देखें हालांकि मैंने बाइंड करवाया हुआ है मगर वो मेरी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है इसकी, मुझे इसकी स्टेट चेंज चाहिए। हम इसको देख लेते हैं कि इधर इसका इम्पैक्ट हो भी रहा है कि नहीं। मैं इसको कंसोल में करवा देता हूँ, बाइंड करवा देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं कंसोल के अंदर। मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया, ये देखें ऑन क्लिक वन। वन का मतलब क्या है कि जो हमने ये वन इसके साथ ये बाइंड करवाया है, +1 हो गया फर्स्ट टाइम। मैं नेक्स्ट टाइम क्या करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये देखें ऑन क्लिक मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है और इसके अंदर काउंट प्लस प्लस भी हो रहा है, मगर वो हमारा इधर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर, इस जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर नहीं काउंट बढ़ता जा रहा। तो गाइस ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे स्टेट के थ्रू, यूज स्टेट रिएक्ट हुक के थ्रू। जी हाँ गाइस, रिएक्ट हुक्स को हम यूज करेंगे और हम इसकी स्टेट चेंज करवाएंगे। तो वो हम देख लेते हैं वो कैसे होगी। तो इधर मैं अब क्या करता हूं कि इधर सबसे पहले मैं हुक्स को यूज करने के लिए, यूज स्टेट फंक्शन को यूज करने के लिए, तो मैं इसको क्या करता हूं कॉन्स्ट, मैं इधर काउंट ले लेता हूं या इसको मैं ले लेता हूं स्टेट, अभी आप लोगों को समझाने के लिए यूज स्टेट। तो ये मैंने एक फंक्शन यूज किया है इसका यूज स्टेट। जो ही मैंने यूज स्टेट को इंटर किया है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये इंपोर्ट हो गया है एक यूज स्टेट कंपोनेंट। तो गाइज इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हम कोई कंपोनेंट, एक तो डिफॉल्ट कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया है, अगर एक कंपोनेंट से आपने मल्टीपल कांस्टेंट्स या फंक्शंस एक्सपोर्ट करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको जब इंपोर्ट करते हैं तो जो डिफॉल्ट होता है उसको तो एज इट इज यूज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने अगर एक कंपोनेंट से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करवाई हैं तो उनको आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूं, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी वो। तो अब ये क्या हुआ है, इंपोर्ट किया है कंपोनेंट और यहां पे मैंने उसको कॉल किया है और इस कांस्टेंट के अंदर मैंने सेव कर लिया है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये देखें रिफ्रेश हुआ पड़ा है ऑटोमेटिकली। ये देखें मेरे पास आ रहा है रिएक्ट हुक यूज स्टेट, जो मैंने यूज स्टेट किया है, कैन नॉट बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल। ये देखें कैन नॉट बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल, रिएक्ट हुक्स मस्ट बी कॉल्ड इन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स या आर अ कस्टम रिएक्ट हुक्स फंक्शन। तो गाइज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमने हुक्स को यूज करना है तो हमने उसको कहाँ यूज करना है, टॉप पे यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज तो हमारी क्लियर होगी इधर से। मैं इसको क्या करता हूं, इसको उठा लेता हूं, पूरे को कट करके इसको मैं कंपोनेंट के टॉप पे ले आता हूं इधर। ये अब हमारा ये एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया एरर। ये हमारा एक हमारे पास वार्निंग आ रही है, ये वार्निंग क्या आ रही है, टैग एच, ये हमने कोई टैग एच हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ये देखें ये H1 टैग है, एच तो कोई टैग नहीं है, इस वजह से ये एरर आ रहा था। ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखें खत्म हो गया। तो गाइज अब क्या है, अब हमने क्या देखना है, ये हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को ना ये इस यूज स्टेट को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ना सिंपल, इधर मैं कंसोल में लेता हूं लॉग, कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, स्टेट को रख देता हूं। आपको मैं बताता हूं कि ये यूज स्टेट को हमने जो यूज किया है और इसके अंदर सेव करवाया, इसके अंदर हमें रिटर्न होके क्या मिल रहा है। तो इसको देख लेते हैं हम। ये देखें गाइज हमें क्या मिला है, जब हमने उसको यूज किया है तो हमें आउटपुट में मिला है एक अरे मिली है जिसका फर्स्ट जो है पैरामीटर है वो क्या है, अनडिफाइंड है,
और नेक्स्ट जो फर्स्ट वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। नेक्स्ट हमें एक अरे के अंदर क्या है, फंक्शन मिला है। कहने का मतलब है यूज स्टेट को जो हमें एक पूरी की पूरी अरे रिटर्न कर रही है, तो उसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं करंट स्टेट, करंट वैल्यू। और नेक्स्ट इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं यूज स्टेट के अंदर। फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, करंट वैल्यू हमें रिटर्न करता है। और सेकंड जो है उसका, वो हमें एक फंक्शन है, वो हमें क्या रिटर्न करता है, अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। अपडेटेड फंक्शन है वो। तो अब जीरो पे अनडिफाइंड पर है। अनडिफाइंड क्यों पड़ा है, इसके बारे में भी एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अपनी। आपको एक्मेस स्क्रिप्ट की मेरी पूरी की पूरी एक सीरीज पड़ी हुई है, आप जाके उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जाके उसके एक्मेस स्क्रिप्ट के जो 6 के न्यू फीचर्स आए थे उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह वीडियोस बनाई हुई हैं, उधर जाके आप देख सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स की एक वीडियो है, आप उसको देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब अनडिफाइंड वो इसलिए कह रहा है, ये देखिए अगर मैं यहां पे इसको जीरो पास करता हूं तो मेरे पास अनडिफाइंड का एरर चला जाएगा। ये देखें मेरे पास क्या है, जीरो आ गया, यानी कि करंट वैल्यू मेरी जीरो है। और सेकंड अरे के अंदर हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन। अब आप लोगों को इस चीज से समझ आ जानी चाहिए, यूज स्टेट जो एक फंक्शन बना हुआ है डिफॉल्ट रिएक्ट ने जो बनाया हुआ है, उसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू कोई इनिशियलाइज नहीं हुई पड़ी। जब उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है तो इधर से हम भी कोई वैल्यू पास नहीं करते उसको। जब मैंने इसको जीरो खत्म करके कॉल किया था तो हमने कोई वैल्यू उसकी इनिशियलाइज नहीं करवाई थी। और मैंने आप लोगों का जो हमें वापसी रिटर्न करता है वो एक अरे रिटर्न करता है। तो अरे जब रिटर्न करता है तो उसको क्या किया मैंने, फर्स्ट पैरामीटर जो मुझे मिला है इसके अंदर रिसीव हुआ है। सेकंड मुझे मिलेगा यहाँ पे अपडेटेड, मैंने कहा आपको। तो उसने क्या किया है कि मुझे जो फर्स्ट की इनिशियलाइज नहीं थी वैल्यू, उसने मुझे अनडिफाइंड कह दिया, रिटर्न कर दिया, और मैंने अनडिफाइंड देख लिया यहाँ पे। अब आप लोगों को मैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स का बताता हूं, अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्या डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, क्यों ये अनडिफाइंड आया है। आप लोगों को सिंपल एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना के बताता हूँ जावास्क्रिप्ट का। मैं कहता हूं मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का मेरा है ऐड का फंक्शन है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक पैरामीटर लेता हूं ए और दूसरा पैरामीटर लेता हूं बी, ठीक है। और इसको मैं इधर से कंसोल करवा देता हूं लॉग। कंसोल लॉग मैंने जो ही करवाया तो यहां पे मैंने क्या लॉग करवाया कि मैं बी की वैल्यू लॉग करवाता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं बी की वैल्यू लॉग इसलिए करवा रहा हूं कि जब नीचे फंक्शन को कॉल करने लगाऊं तो मैं वहां से इसकी ए की वैल्यू पास कर दूंगा, नेक्स्ट कॉमे के साथ मैं बी की वैल्यू पास नहीं करूंगा। अब देखें कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसको मैंने कॉल किया है, ए की वैल्यू मैंने पास कर दी, बी की मैंने वैल्यू पास ही नहीं की। तो अब क्या इसकी मुझे आउटपुट मिलेगी, इसकी हम देखते हैं। तो गाइस ये हमें अनडिफाइंड मिला है। अनडिफाइंड मिला है, ये कैसे अनडिफाइंड मिला है, अगर आप लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा, ये देखिए मैं क्या करता हूं, इधर मैं लॉग के साथ लिख देता हूं वैल्यू ऑफ बी और स्पेस दे देता हूं और इधर कॉन्कैटिनेट कर देता हूं। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें वैल्यू ऑफ बी अनडिफाइंड। तो अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, जब हम किसी चीज को इनिशियलाइज नहीं करते तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। अगर मैं इसको अनडिफाइंड कर दूंगा, ECMAScript 6 के अंदर उन्होंने बताया है कि आपने न्यू फीचर दिया, इसको इधर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जो ही मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, अब मुझे इसकी वैल्यू बी की इनिशियलाइज जो मैंने कर दिया, अब इसकी मुझे वैल्यू बी की जीरो मिलेगी। तो अब ये मुझे अनडिफाइंड नहीं कहेगा। तो ये देखें द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो। तो यही काम यूज स्टेट में हो रहा है। आप देखें कि मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने जब इनिशियलाइज कर दिया तो मुझे अनडिफाइंड खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल इसके ऊपर, यूज स्टेट के ऊपर। ये देखें अब क्या है, यूज स्टेट के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया, वो हम इधर से इनिशियलाइज करेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो अनडिफाइंड जो अरे जो हमें रिटर्न हो रही थी, फर्स्ट अरे के दो पैरामीटर दो आइटम हमें रिटर्न होते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसको जब हमने यहां से इनिशियलाइज कर दिया तो वो रिटर्न होगा, तो उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये आपकी होगी करंट वैल्यू जो कि आपने इनिशियलाइज की है, तो ये इनिशियलाइज हो गई। नेक्स्ट जो एटम आ रहा था वो पूरे का पूरा फंक्शन आ रहा था, वो क्या करता है, वो आपकी अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर
अगर देखा है अरे डिस्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एक्मा स्क्रिप्ट की मेरी एक पूरी सीरीज है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वो आप लोग एक मतलब गो थ्रू कर ले। उसके अंदर आप मैंने एक टॉपिक बताया हुआ है अरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। अगर जब आप कोई अरे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरी एक अरे है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इसके एलिमेंट्स दे देता हूं। पहले मैं कहता हूं हाफिज, नेक्स्ट एलिमेंट इसका मैं क्या कह देता हूं, उस्मान। तो अब मैंने इसको डिस्ट्रक्चर करना है, तो वो डिस्ट्रक्चर कैसे करता हूं, मैंने इधर मजीद आपको दोबारा एक मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आगे मैं यूज कर रहा हूं तो आप लोगों को जरा समझ आ जाएगी। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं कंसोल लॉग के अंदर, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, सेम एज इट इज होगी जैसा कि ये हमें यूज स्टेट हमें रिटर्न कर रहा था अरे, ये भी हमें इसी तरह अरे रिटर्न करेगी। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें कि मुझे इसने एक अरे वो की है, मुझे रिटर्न की है, मुझे बता रहा है कि सेम आउटपुट किस तरह है कि पहला मेरे पास एक पैरामीटर आ रहा है, पहला मेरे पास एक पहली एक मेरे पास वैल्यू आ रही है हाफिज, दूसरी मेरे पास आ रही है उस्मान। ये अरे रिटर्न हो रही है, इसके अंदर भी दो मेरे पास एलिमेंट्स हैं अरे के, एक 0 पे एक 1 पे। तो सेम इसी तरह जो यूज स्टेट है वो भी हमें रिटर्न करता है एक अरे, जिसकी फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो करंट वैल्यू होती है, जो नेक्स्ट होती है फंक्शन होता है वो अपडेटेड फंक्शन होता है, अपडेटेड वैल्यू होती है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इसको मैं यूज कर लूं, अब मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, अगर मैंने इनको कहीं प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करता हूं, अरे इंडेक्स बताता हूं, 0 इंडेक्स पे मुझे हाफिज चाहिए तो मैं इस तरह कर लेता हूं, 0 पे मुझे ये चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि इधर मेरे पास 100 ऑफ एलिमेंट्स हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कहता हूं मेरा लास्ट नेम पड़ा हुआ है 89 नंबर पे, 89 इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो नहीं पता 89 इंडेक्स पे पड़ा था। इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चर करने के लिए कि इस तरह हम डिस्ट्रक्चर करते हैं इसको, इधर मैं कोई भी नेम दे दूं, इधर मैं फर्स्ट जो नेम दूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे नेम का, ये मेरी अरे के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा नेम है वो हाफिज है, तो मुझे पता है ये मेरा फर्स्ट नेम है, तो मैं इसको ये नेम दे देता हूं फर्स्ट नेम। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा लास्ट नेम है, तो मैं इसको इस तरह कस्टम कस्टम एलिमेंट्स, खुद ही ये कस्टम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, इसको मैं दे देता हूं नेम। अब क्या हो रहा है कि अरे को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं मैं एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के अंदर। तो अब मैं नेक्स्ट इनको जो एक्सेस करूंगा तो मैं इनको ऐसे एक्सेस नहीं करूंगा 0 के साथ या 1 के साथ, मुझे लास्ट नेम चाहिए तो मैं कहूंगा 1 के साथ, ऐसे नहीं एक्सेस करूंगा। इनको मैं एक्सेस करूंगा, इनको मैं एक्सेस करूंगा तो सिंपल मैं करूंगा फर्स्ट नेम, तो मुझे ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कर देगा फर्स्ट नेम मेरा ये वाला। तो वो कैसे करेगा, ये डिस्ट्रक्चर मैंने किया है, इसको अरे को इसको असाइन कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि ये पूरी की, इसको मैं खत्म कर, ये पूरी की पूरी अरे थी, इसको मैंने डिस्ट्रक्चर किया है डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के अंदर। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि पहला मेरा जो वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल ये हाफिज इंडेक्स पड़ा है मेरा 0 पे, तो मैं इसको ले रहा हूं फर्स्ट नेम एज कंसीडर कर रहा हूं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप कहें कि मैं इसको लास्ट नेम पे इस तरह ले जाता हूं और मैं इसको इस तरह कर देता हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई मेरा जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम पे मुझे ये वाला लास्ट नेम मिल जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये बिल तरतीब उसी तरह इधर वैल्यूज अपने अंदर सेव करता है, असाइन करता है डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स को, जिस तरह इंडेक्सिंग के साथ पड़ी होती है। अगर आपके पास इधर लास्ट नेम मैंने कस्टमाइज करके अपना खुद ये वेरिएबल्स बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इधर लास्ट नेम मिल जाएगा, इधर आपको जस्ट यही मिलेगा, हाफिज मिलेगा इधर लास्ट नेम की जगह। तो इसलिए मैंने इसको अपनी सहूलत के लिए इसको फर्स्ट नेम कह लिया, ताकि मुझे पता हो कि फर्स्ट नेम मैं जब भी एक्सेस करूंगा तो मेरा फर्स्ट नेम ही मुझे रिटर्न करेगा। जो काम मैंने ये किया है, यही काम हम इधर कर रहे हैं। यूज स्टेट को हम असाइन कर रहे हैं डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के अंदर। यूज स्टेट हमें, यूज स्टेट के पास अरे है, एक अरे रिटर्न करता है, उसके अंदर अरे के अंदर वैल्यू सेव है, फर्स्ट पे करंट वैल्यू और नेक्स्ट अपडेटेड फंक्शन है। तो वो हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के अंदर, हम उसको असाइन कर रहे हैं। जिस तरह ये काम मैंने किया, ये सेम एज इट इज है, आप इसको उठाएं इसके नीचे रखें, आपको बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा। ये एक अरे है मेरी, जो कि मैंने ये डिस्टिंक्ट वेरिएबल में सेव कर दी। तो ये भी वही काम हो रहा है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के अंदर मैंने ये स्टेट को करंट वैल्यू में कह देता हूं, मैं इसको कस्टमाइज करता हूं, मैं इसको कहता हूं करंट वैल्यू। ठीक हो गया। और नेक्स्ट मेरे पास है, मुझे पता है कि नेक्स्ट मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलनी है, तो मैं इसको अपडेटेड वैल्यू कह रहा हूं। तो ये काम मैंने किया इधर। अब आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग की है मैंने इसकी ना।
तो अब क्या है, अब मुझे यहाँ पे मिलेगी इसकी करंट वैल्यू। जब मुझे यहाँ पे इसकी करंट वैल्यू मिल गई है, मैंने उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया था 0 से। अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ 10 से, तो मेरी ये इनिशियलाइज 10 से हो जाएगी। इस इनिशियलाइज मेरी ये 10 से हो जाएगी। ये देखिए, मैं इसकी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। मुझे इधर अरे के अंदर आना चाहिए। लॉग तो करवाया नहीं हमने, लॉग कर देते हैं इसको। कंसोल डॉट लॉग, मैं इसको करता हूं करंट वैल्यू। तो मुझे क्या होगा, इसकी करंट वैल्यू मुझे 10 मिलेगी, जो कि मैंने इनिशियलाइज करवाई है। तो इसको देख लेते हैं हम। ये देखें, मुझे इसकी करंट वैल्यू इनिशियलाइज मैंने की कंसोल में, मुझे 10 मिल गई है। तो यही काम है कि अब करंट वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करा दी इसकी 10, करंट वैल्यू आ गई इधर, और मैं इसको करंट वैल्यू को एज इट इज यूज कर लेता हूं यहां पे। इधर कंसोल खत्म कर देते हैं हम। मैं इधर करता हूं कंट्रोल V+1। करंट वैल्यू के अंदर हमने इंक्रीमेंट करते जाना है। जो ही मेरा इस पे क्लिक हो, मैं इस काउंट को खत्म कर देता हूं। मैं जो ही इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरी करंट वैल्यू के अंदर +1 कर देगा। ठीक है, और करंट वैल्यू को मैंने यहां पे शो करवा देना है। सॉरी, करंट वैल्यू को मैंने यहां पे शो करवाना है। और यहां पे जब मुझे करंट वैल्यू मिली है, तो इसको मैंने अपडेटेड फंक्शन में बताना है, अपडेटेड वैल्यू। तो ये इसके अंदर मैं इसको करंट वैल्यू +1 कर रहा हूं। अब ये मुझे मेरी स्टेट को चेंज करेगा, जो हम करना चाह रहे थे। बटन क्लिक के ऊपर हम स्टेट चेंज करना चाह रहे थे। अब देखते हैं, ये देखें, इनिशियलाइज वैल्यू मेरी 10 थी, जो कि मैंने इधर इनिशियलाइज वैल्यू 10 बताई हुई है, ये रही। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये करंट वैल्यू मेरी इधर आ गई 10, मुझे जो इधर बाइंड हुई पड़ी है। उसके बाद जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मेरी करंट वैल्यू क्या, ये अपडेटेड फंक्शन क्या करेगा, मेरी वैल्यू को अपडेट करेगा और करंट को असाइन करता जाएगा। तो वही काम मैंने किया है, करंट वैल्यू +1 करता जाऊंगा। अब देखते हैं, ये 11 12 13 14 15 16। तो गाइस ये देखें, इस तरह हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट के थ्रू अपनी स्टेट्स को चेंज करवा सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हमने डिस्ट्रक्चरिंग की है, इसकी डिस्ट्रक्चर करके इसको हमने, उसके बाद फिर हमने इसको, मैंने आप लोगों को इनिशियलाइज का तरीका भी बताया, डिफॉल्ट पैरामीटर्स को कैसे इनिशियलाइज किया हमने, ये इनिशियलाइज किया है। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको बाइंड करवा दिया। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।